बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इम्तियाज़ अली फॉरवर्ड डिग्री कॉलेज हैदराबाद फेज़ 2। कंटिन्यू करेंगे गॉस लॉ में, फिज़िक्स पार्ट 2 है। वही लास्ट चैप्टर में, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था गॉस लॉ, और फिर हमने एक एप्लीकेशन भी किया था टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्जेस। आज एक और एप्लीकेशन है कि हम किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करेंगे बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है जब इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्जेस आप एक पेपर पर रखें और फिर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करेंगे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे। यहाँ पे अब ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह है कि दो पैरेलल प्लेट आपने ली है, एक आपने पॉजिटिव चार्ज की, दूसरा आपने नेगेटिव चार्ज की, इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये एप्लीकेशन है। तो यहां पर जो टॉपिक है, हेडिंग है, वो है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। ठीक है, एक हमने पॉजिटिव चार्ज किया, दूसरा हमने नेगेटिव चार्ज किया। लाजमी बात है इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, लेकिन अब ये कितनी होगी, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, सब हम ये मालूम करते हैं कि इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। ये किसने दिया, ये हमें गॉस लॉ ने दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। So we consider the Gaussian surface in the form of a box. हम एक Gaussian surface इमेजिनरी कंसिडर करेंगे। क्या इमेजिनरी कंसिडर करेंगे कि भाई हमने यहाँ पे मालूम करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसके साथ हमने क्या करना है, इसके साथ हमने ये करना है कि हम एक Gaussian surface को कंसिडर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स, एंड दिस इज इमेजिनरी। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल फार्मूला है कि फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। ओके, वही एक्सप्रेशन, वही मैथमेटिकल रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन याद रखना है कि इसमें गॉस लॉ भी इन्वॉल्व है, गॉस लॉ भी हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। अच्छा, ये है पॉइंट P1, ये है पॉइंट P2 एंड दिस इज पॉइंट P3। चूंकि ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट है, तो आए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी। इसके लिए हम सहारा लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है कि फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। अब वही फार्मूला पॉइंट P1 पर अप्लाई करें। यहाँ पर एरिया की डायरेक्शन है वो इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ है, यानी एरिया की डायरेक्शन इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ। तो अगर आप देखें तो एंगल बनती है 90। तो यहाँ पर एंगल बनी क्या, 90 एंगल बनी। अगर हम यहाँ पे 90 पुट करें तो cos 90 बराबर होता है 0 का, तो फाई यानी फ्लक्स यहाँ पर है 0। तो यहाँ पर इस पोजीशन में आपका फ्लक्स आया 0। इसी तरह सिचुएशन यहाँ पर भी है, एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है। तो यहाँ पर जो एंगल बनती है वो है 90। तो 90 एंगल बनती है, वही पोजीशन के फाई फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस 90 और cos 90 बराबर है 0 का। तो अगेन यहाँ पर फ्लक्स बना 0। अब एक पॉइंट रह गया और वो है पॉइंट 3। और स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो इस पॉइंट का जो यानी एरिया है, इस यहाँ पे जो एरिया बना है, इस एरिया की डायरेक्शन है नीचे की तरफ, यानी एरिया की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी नीचे की तरफ आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया आपस में क्या हुआ, पैरेलल हुआ। तो एंगल कितना बना, एंगल बना 0। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल है 0। अगर यही 0 हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूला में फुट करें तो फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस 0 और cos 0 बराबर है 1 का। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से पास होती है। अच्छा ठीक है, सो फाई इज इक्वल्स टू ई ए cos 0 1 के बराबर है, तो फाई इज इक्वल्स टू ई ए। ये हमारे पास एक इक्वेशन आया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स भी है, वो तो ठीक है 0 है, लेकिन यहाँ पर तो आया है 0, यहाँ पर भी आया है 0, यहाँ पर आया मैक्सिमम। तो सब फ्लक्स को हम जमा करेंगे, पॉइंट P1, पॉइंट P2 एंड पॉइंट P3। तो सबको अगर हम जमा करें तो फाई इज इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3। पुटिंग ऑल द इक्वेशंस, तो ये पॉइंट P1 पर 0 है, P2 पर भी 0 है और P3 पर ये वैल्यू है, ये 0 नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स है।
तो सारी अगर हम जमा करें तो एक केमिकल इक्वेशन बन जाती है और वो है phi इज इक्वल्स टू EA। अब चूंकि ये एप्लीकेशन किसका है, ये एप्लीकेशन है गास का, तो ज़रूरी बात है कि हम तो यहाँ पर गास का फार्मूला भी अप्लाई करेंगे और गास का फार्मूला है कि phi इज इक्वल्स टू चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट, वो ये है क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को कंपेयर करेंगे। जैसे हम इसको कंपेयर करते हैं तो EA इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वो यहाँ पर है, ये हमने मालूम करना है ये चीज़। तो ये छोड़ो और बाकी को शिफ्ट करो, तो चार्ज डिवाइड बाई ए और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी काफ़ी है, लेकिन अगर हम एक स्टेप मजीद करें तो बहुत बेहतर होगा। वो ये है कि यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि कितने चार्जेस कितने एरिया पे पड़े हैं। जैसे कहते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज ओवर एरिया। सिंपल सी डेंसिटी का तो ये फार्मूला है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे तो वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे तो मास की जगह चार्जेस है और वॉल्यूम की जगह एरिया है। तो हम उस फार्मूले को इस तरह लिखेंगे कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज ओवर एरिया। अब यहाँ से चार्ज को निकालते हैं, तो चार्ज को निकालने से ये हो जाएगा डेंसिटी और एरिया। इस चार्ज की वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट करो, यानी यहाँ पे पुट करें। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू रो एरिया डिवाइड बाय एरिया एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप देखें तो एरिया और एरिया कैंसिल हो जाती है, बाकी रह गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू रो यानी डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो E इज इक्वल्स टू रो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट एंड यूनिट वेक्टर R। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू पैरेलल अपोजिट प्लेट। अगर आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखें तो ये डिपेंड करती है डेंसिटी पर, चार्ज की डेंसिटी पर कि कितने चार्जेस पड़े हैं। लाजमी बात है चार्ज ज़्यादा होंगे, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। और आल्सो डिपेंड करती है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पर। थैंक यू वेरी मच।